तो हम जब एलटी ग्रेड का मॉक टेस्ट लगाएंगे तो वो कैसे लगाएंगे, किस तरीके से लगाएंगे, ये मैं आपको तरीका बता रहा हूं। ठीक है, कैसे लगाएं। ऐसा नहीं है कि आपने क्या करा, मॉक टेस्ट लगा दिया और अपने आंसर जोड़ लिए और जोड़ने के बाद कि इतने नंबर आए। ये गलत तरीका है। आपको इसके द्वारा क्या बनाना है, मॉडिफाई सिलेबस बनाना है, अपना पोर्टफोलियो बनाना है। तो सबसे पहले तो जो आपने मान के लो एलटी ग्रेड का 2018 का पेपर उठा लिया, कितने का उठा लिया, 2018 का पेपर। तो सबसे पहले उस पेपर को, उद्देश्य ये नहीं है कि उसको लगाना है या उसके उत्तर पता होने चाहिए, ये उद्देश्य नहीं है। पहले तो 150 जो क्वेश्चन होंगे एलटी ग्रेड के, उसमें आपको जिन दौड़ाना है कि एग्जामिनर ने ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं जो डायरेक्ट पूछे हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चनों के क्या है, प्रकार देखना है। पहला प्रकार क्या होता है, डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब जो होता है, जो क्वेश्चन है, क्या है, जो क्वेश्चन है, आंसर 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 आंसर, डायरेक्ट पूछता है। ये हो गया पहला प्रकार। तो तुमको देखना है कि डायरेक्ट पूछ रहा है, डायरेक्ट पूछ रहा है। इसके बाद क्या करता है कि ऐसे भी कुछ क्वेश्चन होते हैं जो 2 या 2 से अधिक उनके आंसर होते हैं, यानी फिर विकल्प जो देगा, फिर विकल्प देगा ए बी सी डी, 1 2 3 4 विकल्प ऐसे बनाएगा। पहला दूसरा तीसरा सही है, चौथा तीसरा पहला सही है, दूसरा तीसरा पहला सही है, चौथा पहला तीसरा सही है, इस तरीके के। तो दूसरे प्रकार के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे वो पूछता है कि आपका कौन सा सही है। ठीक है, तो यहां पे जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, तो उसकी मानसिकता ये होती है कि वो सरल क्वेश्चन पूछ रहा है। लेकिन अगर वो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है जिसके आंसर 2 या 2 से अधिक हैं, तो वो आपसे चाह रहा है कि आपने तैयारी की हो, वो नोट्स बना के करी हो, रिवीजन के साथ करी हो। क्योंकि अगर नोट्स नहीं बना है, रिवीजन नहीं है, तो ये ऐसा क्वेश्चन नहीं कर पाओगे जिसके 2 या 2 से अधिक आंसर हैं। तीसरा, कथन और निष्कर्ष वाले। कथन और निष्कर्ष वाले कैसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं। वो कहता है कथन ए और कथन आर। वो कहेगा कथन ए और आर दे देगा। अब ऑप्शन ए में क्या पूछेगा, ए और आर दोनों सही है, बी में, सी में, डी में। ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। दूसरा क्वेश्चन में क्या कर देगा, ए कथन सही है, आर गलत है, पर सही व्याख्या करता है। तीसरे में ए और आर दोनों गलत हैं, सही व्याख्या नहीं करता है। तो इस तरीके से वो आपसे क्या, ये क्वेश्चन वही कर पाएगा जो चिंतन लेवल को लेकर आ चुका है, किसमें, अपने नोट्स में, पढ़ाई में। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछता है, क्रमानुसार, यानी वो क्या कर देगा, यहां पे कुछ चीजों के नाम दे देगा। ठीक है, जैसे उसने किसी भी किताबों के नाम दे दिए, स्वतंत्रता संग्राम में लिखी गई प्रमुख किताबें दे दिए। अब क्या, इनको काल क्रमानुसार करो। या उसने कहा महात्मा गांधी के जो प्रमुख आंदोलन है उसको काल क्रमानुसार करो। ये वही कर सकता है जिसने रिवीजन के साथ नोट्स बनाकर डीप तैयारी करी है। तीसरा क्वेश्चन पूछता है निगेटिव, निम्नलिखित में इसे ये नहीं है। बहुत से बच्चे गलती कर जाते हैं जल्दबाजी में, उन्हें नहीं दिखता ही नहीं, उन्हें लगता है और उन्हें मार दिया। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए निम्नलिखित में से नहीं है, तो नहीं है में क्या, उसने कहा कि निम्नलिखित में से ओजोन की गैस, ओजोन की गैस नहीं है। ठीक है, या ग्रीन हाउस गैस नहीं है, निम्नलिखित में ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो जो है तो उनको यहां पे टिक कर लो, और जो सस्पेक्टेड है उसको क्या करो, 0 बना दो, और जो है उसको ऐसे कर दो। अब वो क्वेश्चन का नहीं है तो 3 है और जे नहीं है, तो जे वाला आंसर ऐसे सही हो जाता है। इसके बाद पैटर्न को सरल कठिन कर देता है। सरल कठिन कैसे करता है, पहला क्वेश्चन सरल करेगा, दूसरा करेगा, तीसरा कठिन। बच्चा सरल के चक्कर में कठिन क्वेश्चन बिगाड़ देता है। फिर 2 क्वेश्चन लगातार कठिन रहेंगे तो बच्चा माइंड बना चुका है कठिन है, तीसरा सरल, वो बिगाड़ देगा फिर अपने आप। तो इस तरीके से आपको पहले क्वेश्चनों के प्रकार समझना है। इसके बाद 3 राउंड खेलना है। तो उसमें पहला राउंड जो लगाना है, तो उसमें वही क्वेश्चन करना है जो आपको आते हो, बहुत अच्छे से आते हो। एलटी ग्रेड 2018 का जो आप मॉक टेस्ट लगाओगे या टीजीटी 2021 का आप पेपर लगाओगे, तो उसमें क्या करोगे, आते हुए, जो बहुत अच्छे से आ रहे हैं, और जो नहीं आ रहे हैं उनको छोड़ दीजिए। पहला राउंड लगाएंगे आते हुए। दूसरा राउंड आप वो लगाएंगे कि जहां पे ऐसे क्वेश्चन है जिनके आंसर 2 या 2 से अधिक हैं, कथन निष्कर्ष हैं, क्रमानुसार पूछ लिया है, ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, कहने का मतलब पहले राउंड में आप इनसे छेड़छाड़ नहीं करोगे जिनके 2 से अधिक आंसर हैं, या कथन निष्कर्ष हैं, या क्रमानुसार हैं। आप यहां पे तोड़ रहे हो उसका पैटर्न। आप उसका पैटर्न बहुत आसानी से तोड़ दोगे एग्जामिनर का। कैसे तोड़ोगे, क्योंकि आप पहले राउंड में वही क्वेश्चन करोगे जो आपको आते होंगे या जो डायरेक्ट होंगे। ठीक है, इनसे मत भिड़ जाना, ना तो 2 से अधिक आंसर वाले से, कथन निष्कर्ष वाले से, क्रमानुसार वाले से। नेगेटिव समझ में आए कर देना, नो टेंशन, कोई दिक्कत नहीं है, माइंड से ही रखना। दूसरे में आप कौन से करेंगे, कथन वाले करेंगे, निष्कर्ष वाले करेंगे, 2 से अधिक वाले करेंगे। और जो तीसरा राउंड होगा उसमें वो क्वेश्चन करेंगे जो आपको नहीं आते, जो क्या है, आपको नहीं आते, नहीं आते, या आप तुक्का लगाएंगे।
क्या लगाएंगे, तुक्का लगाएंगे। ठीक है, तो आप 3 राउंड खेलेंगे। पहले राउंड में आते हुए क्वेश्चन तो जो सरल है वो हो जाएंगे, दूसरे में कठिन जो एग्जाम में जानबूझ के अपने डिजाइन करें तुम्हारे लिए तो उसको, तीसरे में जो बिल्कुल नहीं आते हैं। पर यहां आपको उस पेपर के साथ क्या करना है, हाइलाइटर का प्रयोग करना है। यानी जो आते हैं इस पर कोई हाइलाइटर नहीं होगा, लेकिन जो क्वेश्चन आपके को मतलब मान के चलिए आप तुक्का लगा रहे हो, उस पर आप क्या करो, लाल हाइलाइटर कर दो। तो इससे आपको यह पता लग जाएगा कि यह क्वेश्चन आपको नहीं आता। क्वेश्चन नहीं आता मतलब वो टॉपिक नहीं आता। ठीक है, और जो कथन निष्कर्ष वाले हैं तो जो आते हैं उनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नहीं आते हैं मतलब 150 क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन आपके बिगड़ेंगे या आपको नहीं आते हैं, मतलब आपको करना क्या है कि जो क्वेश्चन कतई नहीं आते, आपने तुक्का लगाया है, आपको उनके बारे में कुछ नहीं पता, उनमें आप लाल हाइलाइटर का प्रयोग करेंगे। अब क्या करेंगे, जब आप अपनी कॉपी को चेक करेंगे, आंसर से मिलाएंगे, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे कि जो टॉपिक आपको पता होगा लेकिन क्वेश्चन बिगड़ जाएगा। तो जो क्वेश्चन बिगड़ेगा, आता हुआ क्वेश्चन बिगड़े, उसको आपको पीला हाइलाइटर करना है। सॉरी, पीला नहीं, ऑरेंज। कौन सा करना है, ऑरेंज करना है। ऑरेंज मतलब ऐसे क्वेश्चन जो आपको आ तो रहते बिगड़ गए तो उसमें ऑरेंज करना है। ठीक है, तो ये काम आपको करना है। अब आपको क्या करना है, अपना मॉडिफाई सिलेबस तैयार करना है। अब ये आपका सिलेबस कैसे तैयार होगा मॉडिफाई, ये ऐसे होगा कि 150 क्वेश्चनों में आपके जो क्वेश्चन भी आए हैं उन सब क्वेश्चनों के आगे आप क्या लिखोगे, उसका विषय लिखोगे। क्या लिखोगे, विषय लिखोगे, और उसी के साथ में उसका टॉपिक भी लिखोगे। क्या लिखोगे, टॉपिक भी लिखोगे। जैसे आप जीएस का पेपर सॉल्व कर रहे हो तो उसमें क्वेश्चन आया, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत का प्रमुख पहाड़ है, तो उस क्वेश्चन के आगे पहली बात तो आप लिखोगे जी, यानी वो ज्योग्राफी का है। ठीक है, मैंने एक वीडियो बनाई थी बिहार शिक्षक भर्ती वाली, जिसमें समझाया था कैसे करके पेपर हल करें। तो आपको पहली बात क्या लिखना है, उस पर पूरा ज्योग्राफी लिख जरूरत नहीं है, आप केवल जी लिख सकते हैं, या GEO ज्योग्राफी, और टॉपिक क्या है, पहाड़। टॉपिक क्या है, पहाड़। तो इस तरीके से हर क्वेश्चन के आगे आपको उसका विषय और उसका टॉपिक लिखना है। अब आपको करना क्या है कि जो क्वेश्चन आपके बिगड़े हैं, ऑल ओवर की हम बात कर रहे हैं, जो क्वेश्चन आपके बिगड़े हैं, आपके कतई नहीं बने, बिगड़ गए, उनके आगे भी आपको क्या लिखना है, उसका विषय लिखना है और टॉपिक लिखना है। फिर एक लिस्ट बना लेना है। किस चीज की लिस्ट बनाना है, जो क्वेश्चन बिगड़े हैं, वो क्वेश्चन नहीं बिगड़े हैं, वो विषय बिगड़ा है, वो टॉपिक बिगड़ा है, तो उसके आगे आप क्या लिखेंगे, विषय लिखेंगे और उसका टॉपिक लिखेंगे। एक लिस्ट तैयार हो जाएगी। अब आपको पूरा सिलेबस LT ग्रेड का, TGT का नहीं पढ़ना है। पहले आपको क्या पढ़ना है, जो क्वेश्चन आपके बिगड़े हैं, तो आपके सामने विषय भी होगा। पता लगा पोल्ट्री में 3 क्वेश्चन आए, एक बिगड़ गया, तो आपने खट नोट मारा कि क्या है, विषय पोल्ट्री, और बिगड़ा कहां है, पंचायती राज व्यवस्था का। तो इस तरीके से आप अपने सब्जेक्ट के और GS के जो क्वेश्चन बिगड़े हैं उनके विषय तो आप केवल उसमें लिखोगे GS में। अब आपका सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट क्या आ गया, मान चलो कुछ भी सब्जेक्ट है, हिंदी है, कुछ भी है, तो वहां पे केवल आपको टॉपिक लिखना है। तो जो आपका अपना विषय है LT ग्रेड में, उसमें टॉपिकों की लिस्ट रेडी हो जाएगी जो आपको नहीं आते, और जो GS है उसमें वो लिस्ट तैयार हो जाएगी कि जो आपको आते हैं। फिर आप उसकी लिस्ट बना के फिर आप पूरा सिलेबस नहीं पढ़ोगे LT ग्रेड का या TGT का, आप पहले उन टॉपिकों को पढ़ोगे जो आपके बिगड़े हैं। बहुत से स्टूडेंट यही गलती कर देते हैं, एक तरफ से पढ़ना शुरू कर देते हैं, वो टॉपिक भी पढ़ते हैं जो उनको अच्छे से आ रहे हैं। तो इससे फायदा ये होगा कि अगर अभी आपको LT ग्रेड में बिठा दिया जाए तो मान के चलो 150 में आप 90 क्वेश्चन आसानी से ही कर दोगे जो आपको आते हैं। अब बाकी के क्वेश्चन कितने बचे, 60 क्वेश्चन जो बिगड़े, वो बिगड़े क्वेश्चन यही होंगे जो आपके टॉपिक बिगड़े हैं। तो फिर आपकी सीधे चोट किस पे पड़ेगी, 60 पे। ये तो 90 तो आपको आते ही हैं, फिर ये प्लस अपने आप 60 हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका अपना एक मॉडिफाइड सिलेबस तैयार हो जाएगा, और जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी पढ़ाई बिगड़े हुए टॉपिक के साथ शुरू कर देंगे। ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है। इसमें क्या होगा कि जो वीक टॉपिक है पहले आप उनकी अच्छी तैयारी कर सकोगे।